हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम है आपका आस्क बोर्ड के स्टडी प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आपकी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से करवाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में पूरा लगन से मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। मात्र कुछ ही महीने बचे हुए हैं और इसी में आपको क्या करना है, अच्छा स्टडी करना है, मन लगा के पढ़ना है और अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा में अच्छा अंक हासिल करना है। ठीक है, तो जितने भी सारे बच्चे हैं ना, एक बार वीडियो को, सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि आपको पता है कि आज का जो क्लास है प्यारे बच्चों किस चीज का होने वाला है। तो हम लोग प्यारे बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आईयूपीएससी नामकरण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको डर होता है। पहले देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, कमजोर छात्र जरूर देखें। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इससे डर लगता है कि आईयूपीएससी नामकरण बहुत भारी है, बहुत लेंदी है, फॉर्मूला क्या क्या याद करना पड़ता है। तो कुछ भी नहीं याद करना पड़ेगा, आप बिल्कुल अच्छी जगह पे आए हैं। हम अपना 100% दे के आपको एकदम आसान बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपके बड़े भाई जैसे हैं, एकदम आपको छोटे भाई जैसे और छोटी बहन जैसे आपको ट्रीट करेंगे और आपको 100% है कि समझ में आएगा। तो इससे आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जैसे जैसे पढ़ाएंगे 2 से 3 पार्ट में पूरा का पूरा आईयूपीएससी नेम हम क्लियर करा देंगे, एकदम बेसिक से लेके पूरा हार्ड लेवल तक। और आप 100% है कि आप खुद ब खुद कीजिएगा हार्ड लेवल तक का, वो भी सेकंडों में कीजिएगा। आप सिर्फ क्या कीजिए प्यारे बच्चों, इस क्लास को करते रहिए। ठीक है, तो जितने भी सारे बच्चे हैं ना, उम्मीद है आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो आप लोग ज्वाइन हो जाइए। नंबर नोट कीजिए मेरा 9135742024। आप इस पे मैसेज करके फटाफट से व्हाट्सअप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। बहुत ही ज़्यादा जरूरी है व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होना। व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होने से आपको डायरेक्ट लाइव क्लास का लिंक मिल जाएगा। उसके बाद से अगर बात करें, अभी तक आप पीडीएफ नोट्स नहीं बनाए हैं तो ध्यान में रखना है कि 399 में आपको क्या मिल रहा है, ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव और नोट्स मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो जाके फाइनली आस्क बोर्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे आस्क बोर्ड का एप्लीकेशन जाके डाउनलोड कर लीजिए। या तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर क्या है, 6299248935। और याद रहे कि यही दो मेरा नंबर है। इसके अलावा अगर आपके पास किसी नंबर से मैसेज जाता है तो वो क्या है प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा फ्रॉड है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों क्लास को शुरू करते हैं। और आपको पता होगा कि गले में थोड़ा सा खराश है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एक एक पॉइंट को आप लोग समझिएगा ताकि आपको थोड़ा भी दिक्कत ना हो। प्यारे बच्चों, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो हम आपको पढ़ाए थे कि अगर पूछेगा ऐसे, अगर पूछेगा कि एक कार्बन रहे तो एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं। ठीक है, हमने आपको पढ़ाया था 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। ठीक है, अगर 3 कार्बन होता है तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, प्रोप लिखते हैं। अगर 4 कार्बन रहे तो 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता है ना। और ये अगर 5 कार्बन रहे तो 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखना है कि 5 कार्बन के लिए हम लोग पेंट लिखते हैं। इतना तो आपको क्लियर है ना, एक बार बताइए, इतना तो आपको क्लियर है ना, इतना तो आप जानते हैं ना, इतना तो आप जानते हैं ना, है ना। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों जब इतना क्लियर है तो आगे बढ़िए। 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं। 7 कार्बन रहे तो 7 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हेप्ट लिखते हैं। ठीक है, ये सब याद होना चाहिए। 8 कार्बन रहे तो 8 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, याद रखना है कि ऑक्ट लिखते हैं, है ना, ऑक्ट लिखते हैं। अगर 9 कार्बन हुआ वहीं तो 9 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, नॉन लिखते हैं। और 10 गो कार्बन हुआ तो प्यारे बच्चों 10 गो कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो 10 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं डेक। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमने बेसिक क्लास में भी बताया था और अभी भी हम आपको बता रहे हैं। और अगर आप आईयूपीएससी नेम सीख रहे हैं तो बाबू अभी पूरा हाई लेवल पे मत जाइए, जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे एकदम बाबू की तरह सीखिए, ताकि एकदम लो लेवल से हाई लेवल तक का आप आईयूपीएससी नेम नामकरण जो है कर सके। आप सिर्फ क्लास कीजिए, ये मत सोचिए क्या होगा क्या नहीं, अंत में आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या हुआ है मेरे साथ और हम कितना सीख पाए हैं। ठीक है, आप 2 से 3 लेक्चर इसका आएगा, उसमें आपको ना बहादुर बना दिए तो आप भी भूलिएगा। ठीक है, तो इतना आपको बाबू पहले तो याद होना चाहिए कि 1 कार्बन रहे मैथ, 2 गो कार्बन रहे, 3 गो कार्बन रहे प्रोप, 4 गो कार्बन रहे ब्यूट, 5 गो कार्बन रहे पेंट, 6 कार्बन रहे हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ओक, 9 यहाँ पे नॉन, 10 गो कार्बन रहे डेक। ठीक है, इतना आपको इंफॉर्मेशन प्यारे बच्चों ध्यान में रखना है, ये आपको 100% याद रखना है। और उम्मीद है कि जितने भी सारे बच्चे होंगे ना 100% याद किए होंगे ये।
100% सभी बच्चे ये याद किए होंगे, ठीक है, याद किए होंगे, ठीक है, अच्छी बात है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे आ जाइए, एक बात ये भी ध्यान रखना है, सिंपल सा, अगर आप आईपीएससी नेम सीख रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर कार्बन कार्बन के बीच, यहाँ देखिए कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड रहता है तो क्या होता है, एल्केन। एल्केन में हम क्या लिखते हैं, तो प्यारे बच्चों अगर कार्बन कार्बन, यहाँ पे पहले लिख लेने दीजिए, अगर कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड रहे बीच में और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप लोग सीखिए, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, हमने क्या बताया, एल्केन एल्कीन एल्काइन, है ना, हमने पढ़ाया था आपको ऑर्गेनिक जब बेसिक उसमें पढ़ाया था। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच, यहाँ पे याद रखना है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहे तो उसके लिए क्या लिखते हैं, ANE, है ना, एल्केन, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहे तो प्यारे बच्चों ENE लिखते हैं, एल्कीन, है ना। उसके बाद से अगर कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड रहे, इसे हम लोग लिखते हैं YNE, आइन, है ना। एन यहाँ पे याद रखना, एल्केन एल्कीन एल्काइन, हमने आपको पढ़ा दिया था बहुत अच्छी तरीके से। तो बस इतना ही याद रखिए, अभी अभी आप कुछ याद मत रखिए, आगे आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो पैड वाले बच्चे को तो मिल ही जाएगा, तो आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे अब आपका आईपीएससी नामकरण स्टार्ट कर दें। अभी प्यारे बच्चों कुछ भी मत फॉर्मूला और मूला इसका इस जो भी नियम है वो भूल जाइए कि कैसे बनाना है, सिर्फ आप इतना याद रखिए, ठीक है। क्लियर हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब यहाँ पे हम आईपीएससी नाम लिखना स्टार्ट करें। चलिए तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ANE लिखेंगे, कार्बन कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है तो ENE, एल्केन एल्कीन, और कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YNE लिखेंगे, आइन, है ना, एल्केन एल्कीन एल्काइन, है ना, याद हो गया, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अब देखिए यहाँ पे आईपीएससी नेम आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये क्या है, CH4 को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलेंगे मेथेन बोलते हैं। चलिए तो ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, एगो कार्बन है। एगो कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सुनिएगा, एकदम बच्चा की तरह समझा रहे हैं। एगो कार्बन के लिए यहाँ पे सुनिए, एगो कार्बन के लिए हमने क्या बताया कि अगर एगो कार्बन है तो इसके लिए मेथ लिखेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, मेथ, ठीक है। अब अगर आप इसका संरचना बनाएंगे तो प्यारे बच्चों क्या है, ये CH4 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये CH4 है। तो प्यारे बच्चों कार्बन के साथ का को बॉन्ड है, 4 गो है, और चारों क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड वाला है ना। देखिए ये सिंगल सिंगल बॉन्ड वाला है, तो इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो हमने पीछे क्या समझाया कि कार्बन कार्बन के बीच अगर क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो इसे क्या लिखेंगे, ANE लिखेंगे। देखिए ANE, तो हम क्या लिखेंगे, मेथ, और इसमें क्या जोड़ देंगे प्यारे बच्चों, ANE, है ना, ANE। यानी अगर आप इसे जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, मेथेन बन जाएगा। तो इसका आपने एकदम सिंपल सा आईपीएससी नेम लिख दिया, इसका आईपीएससी ने आपने लिख दिया, ये क्या है, मेथेन है। अब चलिए प्यारे बच्चों इसका आप लोग आईपीएससी नेम लिखना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे आप लोग बताइए प्यारे बच्चों, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है। अब इसमें कार्बन देखिए कौगो है, तो प्यारे बच्चों आप बोलेंगे कि इसमें कार्बन क्या है, तो कार्बन यहाँ पे गिनिए, यहाँ पे एगो कार्बन, यहाँ पे एगो कार्बन, एक दो, दो गो कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे एगो और यहाँ पे एगो, तो कार्बन की संख्या कितना, 2 गो। चलिए अब यहाँ पे 2 गो कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एथ लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्यारे बच्चों क्या, ETH, एथ, है ना। अब प्लस अगर सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हमने क्या बताया कि अगर कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो उसे क्या लिखेंगे, N लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ANE, है ना। यानी जब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सुनिएगा ETH, यहाँ पे याद रखना है, और फिर इसमें ANE जोड़ दीजिए। तो ये हमारा इसका आईपीएससी नेम हो गया, क्या हो गया, एथेन हो गया। अभी आप सीखते चलिए, आप अभी सिर्फ सीखते चलिए, आपको 100% है कि आगे बढ़िएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इससे एगो हार्ड लेते हैं अब, है ना, अब इससे हार्ड लेते हैं। अब आप इसका नाम बताइए तो क्या होगा, देखिए इससे हमने हार्ड लिया, ये तो छोटा छोटा लिया, अब देखिए इससे हार्ड लिए, अब इसका नाम बताइए। तो यहाँ पे सबसे पहले प्यारे बच्चों एक बात याद रखिएगा कि कार्बन का कभी भी बड़ा श्रृंखला लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों यही है बड़ा श्रृंखला, इस तो सिंपल सा नॉर्मल है अभी। अब देखिए इसमें आप कार्बन गिनिए कौगो है, तो कार्बन गिनिएगा यहाँ पे 1 2 3 और 4, 4 गो कार्बन है, 4 गो कार्बन है बाबू, ध्यान में रखना है, 4 गो कार्बन है। तो 4 गो कार्बन के लिए आप क्या लिखेंगे, यहां पे देखिए 4 कार्बन के लिए हम लोग ब्यूट लिखते हैं चला ब्यूट। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहां पे लिख देंगे ब्यूट, है ना, ब्यूट। सब सिंगल बॉन्ड से है, सब सिंगल बॉन्ड से है, सारा सिंगल बॉन्ड है ना, सारा सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ANE। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूट प्लस यहाँ पे जोड़ दीजिए ANE, हमारा मिल के क्या बनेगा प्यारे बच्चों, ब्यूटेन, है ना, यानी ब्यूटेन बन गया। तो आप हिंदी में भी लिख दीजिएगा ब्यूटेन, इसका एथेन, यहाँ पे मेथेन।
तो ये क्या है हमारा, ये हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ऐसा मत समझिएगा कि हाँ आप लोग जाके एग्जाम में ये कारनामा करके आ जाएगा कि हाँ इसको ऐसे कर देना है ना बाबू। ये हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं कि हाँ ऐसे ऐसे बन रहा है हमारा, ऐसे ऐसे बन रहा है। तो प्यारे बच्चों लेवल हम लोग का क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। तो इसी प्रकार से अगर लंबा भी चेन रहेगा कार्बन का तो सिर्फ आपको कार्बन गिनना है कि कार्बन कौगो है, 5 गो कार्बन रहेगा तो पेंट प्लस एन, है ना। अगर 6 गो कार्बन रहेगा इसमें और लंबा कर दिया जाए तो 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स प्लस एन यानी हेक्सेन, है ना। तो इसका आपने आईयूपीएससी ने लिख दिया। क्लियर हो गया, चला एक बार बता दीजिए। अब चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं। अब तो हमने सिंगल बॉन्ड वाला पढ़ लिया कि हाँ सिंगल बॉन्ड वाला है, जितना भी लंबा रहेगा सिर्फ कार्बन गिनना है, उसमें एन जोड़ देना है। ठीक है, अब चलिए हम आते हैं डबल बॉन्ड वाला पे। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब आप इसका नाम लिख के दिखाइए। देखिए सिंपल सा नाम लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा नाम लिखने के लिए प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे कि सबसे पहले कार्बन इसमें गिनना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले कार्बन गिनिए, 1 गो कार्बन 2 गो कार्बन, 2 गो कार्बन है, 2 गो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एथ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे 2 गो कार्बन के लिए एथ। ठीक है, अब प्यारे बच्चों डबल बॉन्ड के लिए क्या बोले थे प्यारे बच्चों, इन, है ना। यहाँ पे याद रखना है कि डबल बॉन्ड के लिए क्या बोले थे हम, डबल बॉन्ड के लिए ENE, है ना, इन, है ना, इन जोड़ना है, ENE। तो हम क्या करेंगे प्यारा बच्चों, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या करेंगे, ENE जोड़ देंगे, तो ENE। तो हमारा क्या बनेगा, इथेन, है ना। क्या बनेगा प्यारा बच्चों, इथीन। यहाँ पे याद रखना है क्या बनेगा, इथीन। यहाँ पे याद रखना है ETHENE, है ना, यानी हमारा क्या बन गया, इथेन बन गया। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है इथीन बन गया। ठीक है, इथेन बन गया। हम आपको यहाँ पे ध्यान में लगा देते हैं, यहां पे याद रखना है कि ये हमारा मेथेन बना, एथेन बना, ये हमारा क्या बना, इथीन बना, है ना, इथीन, इन, है ना, इथाइन नहीं बना, इथीन बना है। ठीक है, तो इसको लिख दीजिएगा इथीन, है ना, यानी यहां पे अगर आप हिंदी लिखना चाहे तो लिख दीजिएगा इथीन, है ना, इन, है ना, याद रखना है। तो ये आप हिंदी में लिखते रहिएगा, हिंदी उतना छोड़िए, इंग्लिश में लिखा जाता है। ठीक है, चले तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम और बड़ा आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बड़ा आएंगे तो प्यारे बच्चों एक बात बताइएगा, सुनिएगा। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है। तो अब इसमें क्या होगा, अगर डबल बॉन्ड भी है, सुनिएगा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, अब इसमें आप क्या करेंगे, तो प्यारे बच्चों कभी भी आपको इतना बात आप लोग नोट कर लीजिए कि अगर डबल बॉन्ड पहले आया तो डबल बॉन्ड को लिखेंगे, उसके बाद से अगर ट्रिपल बॉन्ड इसी में है तो पहले ट्रिपल बॉन्ड को, फिर डबल बॉन्ड को, फिर सिंगल बॉन्ड को। समझ लीजिए क्या है कि डबल बॉन्ड वाला मेहमान है, डबल बॉन्ड वाला क्या है, वो मेहमान है ना। और याद रखिएगा कि ये सब नॉर्मल है, डबल बॉन्ड वाला क्या है, मेहमान है। अगर इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या होगा, इससे पहले लिखाएगा। ठीक है, यानी जिसमें ज्यादा बॉन्ड होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, इतना आपको क्लियर कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, तो प्यारे बच्चों आप बोलेंगे 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कार्बन कौ गो है, 3 गो है। ठीक है, लेकिन हम गिनती किधर से करेंगे, अब यहाँ पे आ गया कि अगर हम कार्बन 3 है तो हम इधर से गिनती करें 1 2 और यहाँ पे 3, कि हम इधर से गिनती करें 1 2 और 3। ठीक है, यहाँ पे हम किधर से गिनती करें, तो यहाँ पे आपको हम बता दें कि जिधर से पहले डबल बॉन्ड आएगा उधर से गिनती। अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा तो जिससे पहले ट्रिपल बॉन्ड आएगा उधर से गिनती करेंगे। तो डबल बॉन्ड किस पे आ रहा है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक ही पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे अगर हम यहाँ पे याद रखना है कि इधर से गिनेंगे तो 1, दूसरा पे डबल बॉन्ड आ रहा है ना, और ये 3 हो गया। अगर हम इधर से गिनती कर रहे हैं तो पहला पे ही हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है, फिर 2 और यहाँ पे 3। तो हम किधर से गिनती करेंगे, जिधर से पहले डबल बॉन्ड आ जाए। ठीक है, तो हम गिनती कैसे करेंगे आप बताइएगा, आप बोलेगा सर इधर से गिनती कीजिए, तो 1 2 और 3। याद रखना है कि 1 2 3 हम लिख दिए, तो प्यारे बच्चों याद क्या करना है कि क्या कैसे लिखिएगा, 2 पे क्या है, तो यहाँ पे आप लिखिएगा कि 2 पे 2 नंबर, सॉरी 1 नंबर पे है ना, यहाँ पे याद रखिएगा 1 नंबर पे है ना। यहाँ पे याद रखना है क्या है, इधर से गिनती करें तो 1 नंबर पे, 1 नंबर पे क्या है, तो यहाँ पे लिखिएगा 1, या ना, और यहाँ पे क्या लिखिएगा 1, और इसके बाद क्या लिखिएगा प्लस डबल बॉन्ड के साथ क्या लिखते हैं, ENE लिखते हैं, इन, है ना। तो 1 ENE लिख दीजिए, ENE। अब प्लस 3 गो कार्बन है तो क्या लिख दीजिएगा, प्रोप, है ना, PROP। अब आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, अब आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्रोप PROP
ENE, वन प्रोपीन, है ना। तो वन प्रोपीन भी तो आप लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिखिए कि वन इन प्रोप, चाहे प्यारे बच्चों आप वन प्रोपीन लिख दीजिए, बात तो वही हुआ ना। सिंपल सा आपको याद रखना है कि अगर ऐसा संरचना है, ये IUPAC ने बोलेगा इसका नाम लिखिए, तो जिधर से देखिए प्यारे बच्चों गिनती किधर से किया जाता है, जिधर से पहले डबल बॉन्ड आ जाए, है ना। अगर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रहे तो जिधर से पहले डबल बॉन्ड वाला आ जाए, तो जिधर से पहले किधर से, इधर से 2 नंबर पे आ रहा है, लेकिन इधर से प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, 1 ही नंबर पे आ रहा है, तो हम इधर से ही गिनती करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं, तो 1 इन और 3 गो कार्बन है तो प्रोप, या आप इसको सजुरा दीजिए, यहां पे कर लिया 1 प्रोप और यहां पे इन लगा दीजिए, तो 1 प्रोपीन इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया IUPAC नेम, बस खत्म। अब चलिए इसका आप लोग यहाँ पे छठा नंबर जो है, इसका आप लोग IUPAC नेम लिख के बताइए। उसके बाद से प्यारे बच्चों हाइड्रोजन वाला पढ़ेंगे, उसके बाद से जितने भी प्यारे बच्चों यहाँ पे जितने भी प्रकार के होते हैं ना, सारे प्रकार के हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पार्ट वाइज पार्ट पढ़ेंगे, अभी आप लोग यहीं पढ़िए। अब देखिए इसका नाम आप लोग लिख के दिखाइए, इधर से आप लोग देखिए इनका, और इसका नाम आप लोग लिख के दिखाइए। देखिए सिंपल सा आप लोग काम कीजिएगा, किधर से हम गिनती करेंगे। देखिए इसमें दो को डबल बॉन्ड है, तो हम लोग गिनती किधर से करेंगे, तो हम लोग गिनती करेंगे इधर से, जिधर से डबल बॉन्ड पहले आए, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो डबल बॉन्ड जिधर से पहले आएगा उधर से ही हम लोग गिनती करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां से देखिए, अगर यहां से गिनती करेंगे तो 1 2, दूसरा पे डबल बॉन्ड आ रहा है ना, उसके बाद से यहाँ पे 3 4, यहाँ पे 5, अब फिर 5वां नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 6 गो कार्बन है इसमें, ठीक है 6 गो कार्बन है मान लेते हैं। अब प्यारे बच्चों एक बात बताइए कि अगर हम इधर से गिनती करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला पे ही हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किधर से गिनती करेंगे, जिधर से पहले डबल बॉन्ड आए, ठीक है। तो हम गिनती किधर से करेंगे प्यारे बच्चों, आपको पता लग गया कि हम गिनती करेंगे इधर से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 गो कार्बन, 2 गो कार्बन, 3 गो कार्बन, 4 गो कार्बन, 5 गो कार्बन, 6 गो कार्बन। तो अब यहां पे इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, तो पहला पे क्या है, पहला पे प्यारे बच्चों है, पहला पे यहां पे पहला पे डबल बॉन्ड है और चौथा पे, तो आप क्या लिखेंगे 1 4, यहां पे पहला पे भी है और चौथा पे भी है, तो आप कैसे लिखेंगे यहां पे 1 और 4, 1,4 ऐसे लिखिएगा कि 1,4, 1,4, यहां पे क्या 2 गो है, 2 गो डबल बॉन्ड है तो डाई लिखिएगा, 1 4 डाई, 2 गो है ना, यहाँ पे याद रखना डबल बॉन्ड कौ गो है, 2 गो है, तो 1 4 यहाँ पे लिखिएगा कि डाई, यहाँ पे अब देखिए अब कार्बन गिनिए कौ गो है, तो कार्बन हमारा 6 गो है, तो 1 4 डाई, 6 के लिए क्या लिखते हैं हेक्स, है ना। तो 1 4 डाई यहाँ पे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, याद रखना है कि 1 4 डाई यहाँ पे हेक्स, और डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे ENE, तो यहाँ पे लिख देंगे ENE। तो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा 1 4 डाई हेक्सीन, यहाँ पे इसका नाम क्या हो गया 1 4 डाई हेक्सीन। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों, 1 4 डाई हेक्सीन, हाँ हो गया, है ना, क्लियर हो गया। 1 4 डाई यहाँ पे याद रखना है कि हेक्सीन, है ना, याद हो गया, ठीक है। चलिए फिर से इसको बताते हैं, क्योंकि हम आपको वादा किए हैं कि आपको बच्चा की तरह समझाएंगे, और पक्का है कि बच्चा की तरह हम आपको समझा के रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम गिनती किधर से करेंगे, जिधर से पहले हमारा डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं, तो डबल बॉन्ड इधर से आ रहा है, तो गिनती हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। तो देखिए पहला तो इस पे डबल बॉन्ड आ रहा है, पहला कार्बन पे, उसके बाद से चौथा कार्बन पे हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे प्यारे बच्चों 1 4, है ना, यानी 1 4, को गो डबल बॉन्ड है, 2 गो डबल बॉन्ड तो डाई, और 3 गो डबल बॉन्ड होता तो हम लोग लिख देते ट्राई, तो 2 गो डबल बॉन्ड है, को यहाँ पे को यहाँ पे, तो 1 4 यहाँ पे क्या लिखेंगे डाई, यहाँ पे लिखिएगा 1 4 डाई। अब क्या लिखेंगे, कार्बन 6 गो है तो क्या लिखते हैं हेक्स, कार्बन 6 गो है तो हेक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 4 डाई, यहाँ पे हेक्स, और 2 गो डबल बॉन्ड है तो इसके लिए क्या लिखेंगे ENE, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 4 डाई हेक्सीन, ये हमारा IUPAC नेम हो गया। कहाँ से भारी लग रहा है आप बताइए, और कहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, अभी हम आपको बच्चा की तरह समझा रहे हैं, और आगे आते चलिए और इसका और भी पार्ट देखिएगा, पूरा का पूरा कंफर्म हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है। अब आइए यहाँ पे, इतना तो आपको क्लियर हो गया ना, तो इसमें क्या कोई भी पूछेगा तो आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िए, अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वाला आ जाइए ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो हमने क्या बताया कि अगर कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम क्या लिखेंगे YNE, आइन, है ना, क्या लिखेंगे आइना, आइन, है ना,
याद रखिएगा, है ना, आइन लिखेंगे, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड हमने क्या पढ़ाया इधर कि अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहे तो आइन लिखेंगे YNE, ठीक है। तो अब चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो अगर यहाँ पे देखना है, सबसे पहले आपको काम क्या करना है, सबसे पहला काम हमने क्या बताया कि सबसे पहला कार्बन देखना है। तो कार्बन इसमें कौगो है, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे दो कार्बन, इसमें सिंगल डबल वाला कोई भी खेला नहीं है। तो डायरेक्ट कार्बन कीजिए, को कार्बन है, दो कार्बन, दो कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं, ठीक है, एथ लिख दिया। अब 3 गो बॉन्ड है तो 3 गो बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, YNE लिखते हैं। तो YNE यानी ये हमारा क्या हो गया, इथाइन, क्या हो गया, इथाइन, है ना, इथाइन। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा इसका IUPAC नाम हो गया, ये क्या हो गया, इथाइन हो गया। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना बाबू। यहाँ देख कार्बन दो गो है तो दो गो कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, एथ, और प्यारे बच्चों ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE जोड़ेंगे तो इथाइन, है ना, क्लियर हो गया। अब चलिए इसका नाम आप IUPAC नेम लिख के बताइए, इसका आप IUPAC नेम लिख के बताइए फटाफट से। अब यहाँ पे इसका आप IUPAC नेम लिख के बताइए, कैसे लिखिएगा आप, तो यहाँ पे आप लिखिएगा सिंपल सा, हमने क्या बताया कि जिधर से पहले पहले कार्बन गिनना है और ऐसे गिनना है कि जिधर से पहले ट्रिपल बॉन्ड पहले आए, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पहले आए। तो प्यारे बच्चों अगर हम इधर से गिनते हैं तो 1 2 तीसरा पे आ रहा है, ठीक है, 4 5, ठीक है। अगर हम इधर से गिनते हैं तो प्यारे बच्चों इधर से अगर हम गिनेंगे तो क्या होगा, 1 2 3, है ना, 4 5। लेकिन प्यारे बच्चों हमारा डबल बॉन्ड किस पे आ रहा है, 2 पे ही आ रहा है। इधर से अगर हम गिनती कर रहे हैं तो 2 से 2 पे आ रहा है, अगर हम इधर से गिनती कर रहे हैं तो प्यारे बच्चों हमारा किस पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। तो हम किधर से गिनती करेंगे, हम करेंगे इधर से, ताकि प्यारे बच्चों इधर से ही नजदीक पड़ रहा है ना, जिधर से नजदीक हो उधर से ही हम लोग गिनती करेंगे, है ना, याद रखना है। अगर एक ही में दोनों है, देखिए एक ही में देखिए ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, इस प्रकार का आएगा तब क्या करेंगे, इसमें भी हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे याद रखना है कि हम गिनती किधर से करेंगे बाबू, तो आप बोलेगा कि सर हम गिनती करेंगे इसको इधर से, ठीक है, हम गिनती किधर से करेंगे, तो हम करेंगे गिनती इधर से, क्योंकि उधर से ही हमारा क्या हो रहा है, नजदीक आ रहा है, ठीक है, उधर से ही हमारा क्या हो रहा है, नजदीक आ रहा है। तो हम गिनती किधर से करेंगे, इधर से। तो जब हम इसका नाम लिखना चाहें तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2, यानी दो गो पे क्या है, यहाँ पे याद रखना है कि 2, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे याद रखना है कि 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 गो पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कार्बन का 1 2 3 4 5, 2 यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इथाइन के लिए क्या लिख सकते हैं, YNE, है ना। तो ये थोड़ा छोटा छोटा हो जाएगा, आपको खंडों में तोड़ने के लिए हो जाएगा। उसके बाद से कौ गो है, 5 गो है तो 5 गो के लिए क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पेंट, है ना। तो आप ऐसे ना लिखिए, डायरेक्ट लिखिएगा। इसको आप कैसे लिखिएगा हम आपको बता रहे हैं कि 2 गो पे है तो 2, है ना, कार्बन कौ गो है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 2 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट और YNE, YNE। तो क्या हो जाएगा, 2 पेंटाइन, चाहे यहाँ देखिए पेंट 2 आइन, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हैं, 5 गो कार्बन है तो यहाँ पे लिख सकते हैं पेंट, 2 है और यहाँ पे क्या है, YNE है। तो आप कैसे भी मन करे वैसे लिखिए, ये तो हम आपको समझाने के लिए, हम आपको बता दिए हैं कि ये जोड़ बताए हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, तो इसको हटा दीजिए। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दूसरा पे क्या पढ़ रहा है प्यारे बच्चों, हमारा दूसरा पे पढ़ रहा है वाइन, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, यहाँ पे लिखना है 2, उसके बाद से कार्बन गिनिए, यहाँ पे 5 है तो पेंट, और 3 को जब ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो हम क्या लगाते हैं, YNE लगाते हैं। तो हम क्या लगाएंगे, 2 पेंटाइन, है ना, याद रखना है 2 पेंटाइन, यानी प्यारे बच्चों इसे 2 पेंटाइन कहेंगे। चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं पेंट 2 आइन, है ना, पेंट 2 आइन, जैसे मन करे वैसे लिखिए, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला IUPAC नेम, अगला IUPAC नेम आपके सामने है, अब आप इसका नाम लिख के दिखाइए। देखिए कैसे लिखिएगा हम आपको समझा देते हैं, सिंपल सा। सबसे पहले क्या करना है कि प्यारे बच्चों ये जो कार्बन की जो श्रृंखला है ना, अब कार्बन की श्रृंखला में देखना है कि सबसे पहले कार्बन की जब हम गिनती करेंगे तो सबसे किसके तरफ से पहले आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, है ना, सबसे। तो अगर हम इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी चौथे नंबर पे आ रहा है, इधर से चौथे नंबर पे है। अगर हम इधर से गिनती करें तो पहला ही नंबर पे है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो हम किधर से गिनती करेंगे, तो आप बोलेंगे सर जी कि आप इधर से गिनती कीजिएगा, जिधर से पहले आएगा तो इधर से गिनती करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे पेन चेंज कर लें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। तो अब क्या करेंगे, इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, यहां पे आपको याद रखना है। बाबू नाम कैसे लिखाएगा एक बार बता दीजिए। चलिए यहां पे नाम कैसे लिखेंगे, तो पहला पे क्या है, YN जुड़ा है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहां पे लिखेंगे वन आइन, तो YNE, वन आइन। उसके बाद आइए डबल बॉन्ड कितना नंबर पे है, तो 1 2 3, तो 3 यहां पे क्या हो जाएगा, इन। यहां पे याद रखना है कि वन में आइन है बाबू, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम YNA लिखते हैं, तो वन आइन पहला पे है, तो वन आइन। उसके बाद से क्या, 3 क्या हो जाएगा, इन, है ना। 3 यहां पे क्या हो जाएगा, आप लिखिएगा 3ENE, है ना, 3 इन। और प्यारे बच्चों अब कार्बन गिनिए, 1 2 3 4 5, और 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिएगा पेंटीन, है ना। यहाँ पे 3 यहाँ पे क्या लिखिएगा, पेंटीन, तो यहाँ पे पेंट, और यहाँ पे ENE यहाँ पे आप लोग जोड़ दीजिएगा, ENE। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, वन आइन 3 पेंटेन, वन आइन 3 पेंटेन, वन आइन 3 पेंटेन। क्लियर हुआ, नहीं हुआ तो फिर से हम समझाते हैं, क्योंकि हम बोले हैं कि आपको बच्चा की तरह समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा याद रखना है कि हम गिनती किधर से करेंगे, जिधर से पहले ट्रिपल बॉन्ड डाला है, ठीक है। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, तो हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा होगा, है ना। अगर किसी रास्ते पे आपको 1000 रुपया मिल रहा है और किसी रास्ते पे आपको 10 रुपया मिल रहा है, तो किस रास्ते से जाना आप पसंद करेंगे, तो जहां पे ज्यादा मिलेगा। तो बारे प्यारे बच्चों क्या कीजिएगा, पहले इधर ज्यादा है बॉन्ड, है ना, तो हम क्या करेंगे कि पहले इधर से ही गिनती स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे पहला पे क्या है, 3 गो कार्बन है, तो वन आइन बाबू, 3 गो कार्बन के लिए आइन लिखते हैं ना, YNE, तो 3 आइन। उसके बाद से आइए फिर तीसरा पे क्या है, प्यारे बच्चों याद रखना है कि ENE है, लेकिन हम क्या डायरेक्ट कार्बन गिनेंगे, 1 2 3 4 5, 5 लिख देंगे। 5 के लिए क्या, पेंट, तो 1 आइन 3 पेंटेन, हमने इसका काम कर दिया। तो 1 आइन क्या हो गया, 3 पेंटेन, है ना, पेंटीन, है ना, याद रखना है कि पेंटीन, है ना। तो यहाँ पे आपको इसको ध्यान में रख लेना है ना, ENE पेंटेन, ठीक है, क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चों आ जाइए, कुछ यहाँ पे बेसिक हम सिखा देते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे याद रखिएगा, सबसे पहले प्यारे बच्चों कुछ बेसिक याद रखिएगा। यहाँ पे आप लोग क्लियर कीजिए, थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे जान लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक जानिए। देखिए यहाँ पे हम आपको कुछ सिखाते हैं कि अगर यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे क्या है, CH4 है, ठीक है, CH4 है, अगर इसमें से हम एगो हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो हमारा क्या बचेगा, CH3 बचेगा। एगो प्यारे बच्चों यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं मिथाइल, एगो कार्बन है ना, हम लोग इसे मिथाइल नाम देते हैं, ठीक है। अगर हम प्यारे बच्चों याद रखना है कि C2H5 यहाँ पे H6 है ना, अब इसमें से हम लोग एगो हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो हमारा क्या बनता है, हमारा प्यारे बच्चों बनता है C2H5, है ना। तो इसे हम लोग क्या देते हैं नाम, इथाइल, ठीक है, बस इतना याद रखना है, बस इतना याद रखना है ना। हम इसे क्या नाम देते हैं, इथाइल देते हैं नाम। ये तो हम आपको बेसिक में भी पढ़ा चुके हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब इस प्रकार के जितने भी IUPAC नेम वाले होते हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, आपको सारी चीजें समझ में आएंगे, ठीक है। आपको इधर पूरा क्लियर हो गया कि अगर इस प्रकार का संरचना आता है तो कैसे इसका नामकरण करना है। सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड वाला को देखेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग YNE लगाते हैं। सारा चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए प्यारे बच्चों, कुछ इस प्रकार के हमारे IUPAC नेम रहते हैं, अब इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि सबसे पहले इसमें क्या करना है, कार्बन की लंबी श्रृंखला को ढूंढना है। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला क्या है, अगर हम यहां से गिने तो 1 2 3 आएगा, अगर इधर गिने तो 1 2 3 4 आएगा, लेकिन इधर से गिने तो 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सीधा श्रृंखला लेंगे, लंबा श्रृंखला लेंगे। तो प्यारे बच्चों अगर हम लंबा लेंगे तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि सबसे पहले देखना है कि इसमें से मेहमान कौन सा है। मान लीजिए मेहमान है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा मेहमान है, तो हम किधर से गिनती करेंगे, तो जिधर से प्यारे बच्चों नजदीक होगा उधर से ही गिनती करेंगे, जिधर से पास होता है उधर से ही गिनती करेंगे। तो अगर हम इधर से गिनती कर रहे हैं तो 1 2 3 पे पड़ रहा है, ठीक है, 4 गो कार्बन है। अगर हम इधर से गिनती कर रहे हैं तो 1 2 दूसरा पे पड़ रहा है 3 और 4, तो हम गिनती किधर से करेंगे, हम इधर से करेंगे, ताकि प्यारे बच्चों हमारा ये दूसरा पे ही पड़ जा रहा है। तो हम गिनती किधर से करेंगे, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, हम गिनती करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, हमने यहाँ पे इतना लिख दिया। अब इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, तो प्यारे बच्चों हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे याद रखना है कि 1 2 2 पे क्या है, तो 2 पे प्यारे बच्चों इसका नाम क्या लिखे हैं हम, मिथाइल। तो यहाँ पे हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, हम लिखेंगे इसका IUPAC नेम में क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या है 2 पे मिथाइल है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 मिथाइल,
टू मिथाइल। अब कार्बन गिन लीजिए, को है 4 गो कार्बन है, तो 4 गो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, सारा सिंगल बॉन्ड वाला है, सारा सिंगल बॉन्ड वाला, तो ANA। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिंपल सा समझिए, यहाँ पे कितने नंबर पे है ये मिथाइल, ये हमारा क्या है CH3 को हमने क्या बताया, मिथाइल बताया, तो हमारे कितने नंबर पे है, तो 1 2। सबसे पहले गिनती उसी तरफ से करेंगे जिस तरफ से पहले आएगा, तो पहले हमारा यहीं से आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दू पे क्या है, तो दू मिथाइल, को कार्बन है 4 गो, और 4 गो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, तो प्यारे बच्चों ब्यूट लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 मिथाइल ब्यूट, है ना, ब्यूट। लेकिन सारा सिंगल बॉन्ड वाला है तो हम क्या लिखेंगे, ANE लगा देंगे, तो हमारा इसका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या हो जाएगा इसका नाम आईपीएससी, 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। हो गया, समझ में आ गया, हो गया ना, क्लियर हो गया, चले क्लियर हो गया ना। इसका सबसे पहले ध्यान में रखना है कि हम कार्बन की लंबी श्रृंखला लेंगे, ठीक है, जब लंबी श्रृंखला लेंगे उसके बाद से देखेंगे कि किधर से ही मेहमानवा पड़ रहा है, जिधर से नजदीक ही मेहमानवा पड़ेगा, जिधर से नजदीक ही मेहमानवा पड़ेगा उधर से ही हम लोग क्या करेंगे, गिनती करना स्टार्ट करेंगे। तो हम अगर इधर से करेंगे तो तीसरा पड़ रहा है, इधर से करेंगे तो दूसरा पे, तो दो पे मिथाइल है, तो दो मिथाइल और 4 गो कार्बन के लिए ब्यूट, लेकिन सारा क्या है, सिंगल बॉन्ड वाला है, तो ए नहीं जोड़ देंगे, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, तो इसका ये आईपीएससी नेम हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसका आप लोग आईपीएससी नेम लिख के दिखाइए, इसका आप लोग आईपीएससी नेम लिखिए। प्यारे बच्चों हमने क्या बताया कि कार्बन की नई मतलब क्या लंबी श्रृंखला लेंगे, तो हम यहाँ पे गिनती स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 3, है ना, 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ऐसे गिनिएगा कि 1 2 3 4 ही आ रहा है, यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 4 आ रहा है, ठीक है। अगर हम इधर से गिनती करें 1 2 3 और यहाँ पे गिनती कर रहे हैं 4 और यहाँ पे कर दे रहे हैं 5, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या, आप ऐसे मत कीजिएगा, यहाँ पे एक बात बता देते हैं कि हाँ, कि यहाँ पे हम ऐसे गिनती कर दिए, हम आपको समझा देते हैं जो आपके दिमाग में चल रहा है कि 1 2 3 4 4 कर दिए, उसके बाद से बोले 1 और 2 मिथाइल, उसके बाद से लिख दिए कि 1 2 3 4 ब्यूटेन, है ना, 1 और 2 मिथाइल ब्यूटेन लिख दिया। अरे चला, ऐसा नहीं है, याद रखना है कि हम इधर समझ लीजिए कि जगह नहीं है, तो ये हम इसको नीचे भी लिखे, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, एक बात बताइए कि क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, एक बार बताइए, आप हमको एक बात बता दीजिए कि क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, CH3 है तो CH3, फिर CH2 है तो CH2, और यहाँ पे ऊपर जगह नहीं है तो हम यहाँ पे CH3 कर देते हैं, CH3, उसके बाद से क्या है, CH2 है तो CH2, उसके बाद से CH3 है तो CH3। अब लंबी श्रृंखला, क्या ये जगह इधर नहीं है तो हम नीचे भी लिख सकते हैं, है ना। अब क्या हम इसको नीचे नहीं लिख सकते, इसको हटा के हम नीचे भी तो लिख सकते हैं, कार्बन 4 को बॉन्ड बनाते हैं, हम नीचे भी तो लिख सकते हैं ना। तो वही बात है कि इसको नीचे लिखे, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग ऐसा करें कि 1 2 उसके बाद से क्या लिख दे, 1 2 मिथाइल उसके बाद से लिख दे ब्यूटेन, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। हम क्या किया, हम इसको इधर भी तो लिख सकते हैं, तो हम इसका क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पहले क्या करेंगे, कार्बन गिनेंगे और देखेंगे कि किधर से मेहमानवा पड़ रहा है। तो हम कैसे गिनेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, कैसे 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 चला, कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 1 2 3 पे मेहमानवा पड़ रहा है, यहाँ पे क्या हो गया 4 और 5। अब इधर से हम गिनती कर रहे हैं, यहाँ पे याद रखिएगा इधर से गिनती करें तो 1 2 3, यानी अब दोनों बगल से क्या हो रहा है, मेहमानवा 3 को पड़ रहा है, ठीक है, दोनों बगल से 3 पे ही पड़ रहा है। यहाँ पे आपने देखा इधर से भी गिनती की है, यहाँ पे याद रखिएगा इधर से 1 2 3 4 5, यानी इधर से भी 3 पे पड़ रहा है और इधर से भी 1 2 3, तो आप किधर से भी ले सकते हैं, किधर से भी आप गिनती कर सकते हैं। तो आप किधर से गिनती कीजिएगा, किधर से भी कर लीजिएगा, 1 2 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, 5 को कार्बन है, लेकिन मेहमानवा किस पे है, ये जो मेहमानवा है बाबू, हमने आपको क्या बताया, ये मेहमानवा किस पे है, तो यहाँ पे याद रखना है कि ये मेहमानवा 3 पे है, और 3 पे है तो प्यारे बच्चों हम सिंपल सा क्या लिखेंगे, इसका नाम हम क्या लिखने वाले हैं, 3 पे है तो क्या लिखेंगे, 3, है ना, मिथाइल है ना, ये क्या है, CH3 को हमने क्या बताया, मिथाइल, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा METHYL, है ना, 3 मिथाइल। अब 5 को कार्बन हो रहा है तो 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट, तो यहाँ पे लिख देंगे पेंट, है ना। उसके बाद से प्यारे बच्चों सारा सिंगल बॉन्ड है इसमें, तो क्या लिखेंगे, ANE लगा देंगे, तो ANE, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन, तो इसका नाम क्या हो गया, 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर हो रहा है कि नहीं, एक बार बता दीजिए, थोड़ा सा पानी पीते हैं जब तक, बताइए क्लियर हो रहा है कि नहीं, क्लियर हो रहा है कि नहीं, एक बार बता दीजिए, क्लियर हो रहा है कि नहीं, एक बार बता दीजिए। चलिए क्लियर हो रहा है कि नहीं, एक बार बता दीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया।
चलिए ठीक है, सबको क्लियर हो गया। वो पता है थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है ना, तो हम आपको समझाना थोड़ा सा मतलब अच्छे से ही समझा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा आहिस्ता समझा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो गया ये बातें, ठीक है। कैसे गिनती करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग मान लीजिए कि लास्ट में अगर कोई नीचे जुड़ा है ना, तो मान लीजिए कि उसको हम बगल में भी जोड़ सकते हैं, तो उसमें ये सब कारनामा आप लोग मत कीजिएगा। देखिए गिनती कीजिए 1 2 3, 3 पे क्या है, मिथाइल है, तो 3 मिथाइल, अब 5 के लिए पेंट, और सारा सिंगल बॉन्ड से तो एन ही जोड़ देंगे, तो 3 मिथाइल पेंटेन हो गया। तो ये हमारा इसका आईपीएससी नेम हो गया। अब चलिए प्यारे बच्चों, कुछ इस प्रकार की संरचना मिल जाती है आपको। और प्यारे बच्चों देखिए आपका लेवल कैसे बढ़ रहा है, आपका लेवल देखिए कैसे कैसे बढ़ रहा है। हम प्यारे बच्चों इधर छोटा छोटा लाते लाते देखिए यहाँ पे बड़ा करते 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 इस प्रकार का करते करते ऐसे बनाने लगे, है ना, ऐसे बताने लगे आपको। अब प्यारे बच्चों हम कहाँ पे पहुंच गए, तो यहाँ पे देखिए हम प्यारे बच्चों इस टाइप का पहुंच गए। अब देखिए अब ये उससे भी ज्यादा हार्ड वाला पे हम पहुंच गए, है ना। तो इसी प्रकार क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ेंगे और आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमको क्या करना है, कार्बन का एगो लंबा श्रृंखला लेना है, कार्बन का एगो लंबा श्रृंखला लेना है और देखना है। तो प्यारे बच्चों अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे एगो कार्बन, 2 गो कार्बन, 3 गो कार्बन, 4 गो कार्बन, 5 6 7 गो कार्बन, ठीक है। यहाँ पे हमारा 7 गो कार्बन हो रहा है। अगर हम यहां से गिनना स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 गो आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। वहां से भी 7 गो आ रहा है, यहां से भी 7 गो आ रहा है, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों हमको देखना पड़ेगा कि मेहमानवा किधर है। तो मान लीजिए यही मेहमानवा है, यहां पे याद रखना है कि किसके, तो जहां पे जिधर से नजदीक आएगा उधर से ना गिनती स्टार्ट करेंगे जी। यहाँ पे आपको क्या बताया, जिधर से नजदीक पड़े। तो मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, मेहमान है। तो प्यारे बच्चों हम गिनती किधर से स्टार्ट करेंगे, इधरे से। तो यहाँ पे क्या होगा, गिनती करेंगे 1 2, 2 पे क्या है, मेहमानवा जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। तो हम क्या करेंगे, इसका आईपीएससी नेम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले क्या 1 2, 2 पे क्या है, यहाँ पे लिखिएगा, किस पे क्या लिखिएगा कि 2 पे, 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है। तो लिख दीजिएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। उसके बाद से कौ गो कार्बन है प्यारा बच्चों, 7 गो कार्बन है, 7 को लिए क्या लिखते हैं, हेप्ट। तो यहाँ पे 2 मिथाइल, यहाँ पे क्या लिख देंगे, हेप्ट। और पूरा सिंगल बॉन्ड वाला है ना, तो ANE, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मिथाइल हेप्टेन। अब वही ना, ई तरह ये बताइएगा, ये नहीं आएगा, इतना भारी है और इतना इजी है भी, ये इतना भी इजी है। अब इस टाइप का आपको आईपीएससी नेम आएगा तो क्या आपसे नहीं बनेगा। सिंपल सा आपको बाबू फॉर्मूला और मूला छोड़िए, रूल और छोड़िए, अभी कोई रूल हमने आपको नहीं बताया, और ऐसे ही आपको पूरा समझ में भी आ जाएगा, रूल भी याद हो जाएगा, सब चीज हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि नहीं, एक बार बताइएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया। इसका नाम कैसे, तो देखेंगे कि कार्बन का सबसे बड़ा श्रृंखला कौन है। तो यहां से भी हम कार्बन गिन रहे थे तो 7 आ रहा है, यहां से भी अगर हम स्टार्ट किए तो कार्बन गिने तो हमारा आ गया 7, है ना। तो हम क्या करेंगे कि मान लेंगे यही है हमारा एगो क्या, मेहमान। तो यहाँ पे गिन देंगे तो ये दूसरे नंबर पे हमारा मेहमान है ना। तो यहाँ पे उधर से ही गिनती करेंगे जिधर से ये पड़ेगा नजदीक, है ना। तो इधर से गिनती की है, ये नजदीक पड़ा। तो यहाँ पे 2 गो पे क्या है, ये CH3 को हमने क्या लिखा, मिथाइल लिखा। CH3 को हमने क्या लिखा, मिथाइल लिखा। तो प्यारे बच्चों जब मिथाइल लिखा तो 2 गो पे मिथाइल है, और क गो कार्बन है, 7 गो, 7 के लिए क्या लिखते हैं, हेप्ट, है ना। यहाँ पे बाबू स्पेलिंग गलती हो गया है जी, रुकिए, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस हो गया है। यहाँ पे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कि 2 गो पे क्या है, मिथाइल। तो 2 मिथाइल, 7 गो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हेप्ट। सिंगल बॉन्ड से सारा का सारा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल हेप्टेन। तो ये हमारा आईपीएससी नेम। अब देखिए कुछ इस प्रकार का भी आईपीएससी नेम आपको दे देता है ना, कि ये क्या है, इसका नाम लिखे। तो प्यारे बच्चों वही बात है, क्वेश्चन तो वही है। यहाँ पे अगर हम बाबू याद करें, यहाँ पे यहाँ पे कार्बन है, 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 यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है। तो अगर हम आपको बोलना चाहे, अगर हम आपको बताना चाहे प्यारे बच्चों कि आप इसमें बताइए, आप इसमें बताइए चेला कि इसका नाम क्या होगा, तो क्या करेंगे हम, कार्बन की बाबू श्रृंखला जोड़ेंगे कि सबसे ज्यादा कार्बन की श्रृंखला कहाँ से है। तो अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो 1 2, यहाँ पे 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर हम यहां से भी गिनती करते हैं तो 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे सॉरी
यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। बाबू दोनों तरफ से सेम आ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, कहीं से भी ले लेंगे। मान लेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान में रखना है कि फिर हम मान लेंगे क्या कि ये वाला मेहमान है चाहे ये वाला, किसी को भी मान लीजिए। मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, कोई मिथाइल जुड़ा है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए मिथाइल जुड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसका नामकरण करेंगे। कैसे नामकरण करेंगे, यहाँ पे गिन लेंगे हम लोग कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जब 7 गो है तो कितना पे ये मिथाइल जुड़ा है, तो आप बोलेंगे कि जब 7 गो है तो मिथाइल जुड़ा है पे 2 गो पे मिथाइल जुड़ा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 मिथाइल, और 7 के लिए क्या लिखते हैं, हेप्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या प्यारे बच्चों, हेप्ट। यहाँ पे सारा सिंगल बॉन्ड से है तो एन ही लगा देंगे, तो 2 मिथाइल हेप्टेन, इसी की तो संरचना है ये भी। तो ये आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चला कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला आईपीएससी नेम आप लिख के दिखाइए, ये वाला है। अब आप लिखिए, कुछ इस प्रकार का आपका आईपीएससी नेम आ सकता है, ठीक है। तो आप प्यारे बच्चों इसका आईपीएससी नेम, और ये हम बता देते हैं कि पहला पार्ट है इसका, 2-3 पार्ट आएगा जिसमें आप प्यारे बच्चों सारा का सारा सीख जाएंगे, आप सारा का सारा, है ना, क्रियाशील समूह वाला, हाइड्रोजन समूह वाला, जितना भी होगा सारा का सारा सीखेंगे। और जितना अभी इजी लग रहा है उस टाइम भी आपको उतना ही इजी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 14 नंबर आईपीएससी का, आप इसका नाम लिख के बताइए। सिंपल सा प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हम लोग कार्बन का बड़ा श्रृंखला लेंगे, बड़ा श्रृंखला क्या करेंगे, बड़ा श्रृंखला का लेंगे। तो प्यारे बच्चों कार्बन का बड़ा श्रृंखला लेंगे, 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4, है ना। यहाँ पे तो हम इसका गिनती कैसे करेंगे एक बार बता दीजिए, जल्दी जल्दी बताइए, सभी बच्चे बता दीजिए, जितने भी सारे बच्चे हैं फटाफट से बताइए। चला जल्दी से जल्दी, थोड़ा सा हमको पानी पीने का मौका भी तो दीजिए, थोड़ा सा आप लोग भी दिमाग लगाइए, इतना इजी है बाबू, इजी है। किधर से गिनेंगे जी, हम क्या बोले कि जिधर से चयन ज्यादा होगा उधर से गिनेंगे। प्यारे बच्चों यहां से अगर हम गिनती करते हैं तो होता है 1 2 3 4 ही कार्बन आ रहा है, लेकिन हम यहां से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5, तो बाबू ज्यादा लंबा श्रृंखला हम लोग लेते हैं ना, कार्बन का सबसे बड़ा श्रृंखला लेंगे, तो हमारा बड़ा श्रृंखला तो यही है ना, सबसे बड़ा श्रृंखला तो ये आ रहा है, तो हम ऊपर वाला काहे वाला लेंगे। तो हम ऊपर वाला जब 4 गो आ रहा है तो हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे चेला, ठीक है, क्लियर हो गया, नहीं लेंगे ऊपर वाला। हम गिनती कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, हम गिनेंगे यहाँ पे ऐसे 1 2 3 4 5, हमारा बाबू कार्बन का अभी हम आपको बताए हैं कि इस कार्बन का सबसे बड़ा श्रृंखला हम ये वाला लेंगे, ना कि ये वाला। तो हमारा इसमें मेहमान कौन हुआ, तो आप बताएंगे कि जब ये वाला श्रृंखला लिए हैं तो ये रहा मेहमान हमारा, है ना। अब इसको देखना है कि किधर से ये नजदीक पड़ रहा है, किधर से ये नजदीक पड़ रहा है, तो इधर से 1 2 3 नंबर पे पड़ रहा है। अगर इधर से गिनती करें 1 2 3, तो दोनों बगल से 3 पे ही पड़ रहा है। इधर से भी गिनती करें तो 1 2 3 4 5, यानी 3 पे ही पड़ रहा है। अगर हम इधर से गिनती करें 1 2 3 4 5, तो इधर से भी क्या 3 ही पे पड़ रहा है। तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे आप बता दीजिए, इसका नाम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो हम लिखेंगे 3, है ना। उसके बाद से क्या है, 3 पे क्या है, मिथाइल है, तो हम क्या लिखेंगे 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। और कार्बन को हो रहा है 5 गो, तो 3 मिथाइल पेंट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे पेंट, है ना, 3 मिथाइल पेंट। और सारा सिंगल बॉन्ड वाला है ना, तो इसमें AN लगा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो इसका नाम हमने क्या किया, लिख दिया। तो आपको क्या ऐसे आएगा तो नहीं लिख पाइएगा, इतना अच्छे समझा रहे। अभी आगे भी इसका क्लास होगा यूपीएससी ने मौला, कि यही नहीं, अगर आप आगे भी किसी चीज का तैयारी करते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब आगे बढ़िए, आप इसका नाम लिख के दिखाइए। हम आपको बता दें यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे, इस प्रकार का आप लोग देखे होंगे संरचना, है ना, यहाँ पे। तो आप एक बात बताइए कि आप इसका नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे, कार्बन के बड़ा श्रृंखला क्या है। अगर हम यहां से कार्बन गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 हो रहा है, ठीक है ना। अगर हम यहां से गिने तो 1 2 3 4 5 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर प्यारे बच्चों इतना आपको समझ में आ गया, तो अब क्या करेंगे, अगर हम इधर से गिनना स्टार्ट करें, इधर से, तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5
6 7। देखिए तो हमारा कार्बन का श्रृंखला कहां से हो रहा है, इधर से ज्यादा हो रहा है ना। ये वाला कार्बन का बड़ा श्रृंखला, क्योंकि हम लोग कार्बन का बड़ा श्रृंखला ही लेंगे। अगर हम यहां से करेंगे तो प्यारे बच्चों 5 को चाहिए, यहां से करेंगे तो 5 को, लेकिन ये वाला करेंगे तो हमारा कार्बन का श्रृंखला कितना हो जाएगा, 7 को। तो अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, देखेंगे कि किधर से नजदीक ये मेहमानवा पड़ रहा है, ये मेहमानवा किधर से नजदीक पड़ेगा। तो अगर हम इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 यानी 4 नंबर पे पड़ रहा है। अगर इधर से गिनती करें तो 1 2 3 4 यानी दोनों बगल से 4 4 नंबर पे पड़ रहा है। ठीक है, दोनों बगल से क्या हो रहा है, 4 ही नंबर पे पड़ रहा है। तो हम किधर से भी गिनती कर लेंगे, इधर से भी कर लेंगे, उधर से भी कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो हमारा क्या हो रहा है, 4 पे क्या है, तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे चेला, यहां पे ध्यान में रखिएगा, हम इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो यहां पे इसका नाम क्या हो जाएगा, यहां पे आप लोग ध्यान में रखिएगा, 4 पे क्या है तो 4 मेथिल, 4 मिथाइल। अब बाबू कार्बन का है 7 को है, तो 4 मिथाइल, 7 के लिए क्या लिखते हैं, तो प्यारे बच्चों लिखते हैं हेप्ट। तो यहां पे लिख देंगे हेप्ट। सारा सिंगल बॉन्ड का है तो एन लिख देंगे। तो 4 मिथाइल हेप्टेन किस किस का राइट आंसर आ रहा है, एक बार बताइए। 4 मिथाइल हेप्टेन किस किस बच्चे का राइट आंसर आया है, एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। 4 मिथाइल हेप्टेन किसका आया हुआ है, किसका आया हुआ है। सबसे पहले देखेंगे कार्बन की श्रृंखला सबसे बड़ी किसमें है, तो कार्बन की श्रृंखला ये है 1 2 3 4 5 6 7। आप इधर से गिनिए, इधर से गिनिए, कोई भी फर्क नहीं, बस आप कार्बन का श्रृंखला लंबा कर लीजिए। उसके बाद से देखिए कि मेहमानवा किधर से नजदीक पड़ रहा है, तो मेहमानवा प्यारे बच्चों दोनों बगल से सेम पड़ रहा है, तो किधर से भी लिख दीजिए। तो ये हमारा इसका आईपीएससी नेम हो गया। कितना अच्छा है, कितना मजा आ रहा है सीख के। अब आप इसका प्यारे बच्चों आईपीएससी नेम निकालिए, है ना। अब आप इसका आईपीएससी नेम बता के दिखाइए। यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे सबसे पहले देखेंगे कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला कौन सी है। तो यहां पे अगर हम गिनना चाहें तो 1 2 3 4 5, अगर यहां से गिने 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन का श्रृंखला कौन बड़ा हुआ, ये वाला हुआ बाबू, कौन हुआ हमारा, ये वाला हुआ, ये वाला श्रृंखला बड़ा हुआ ना, ये वाला। देखिए इधर से गिने तो 1 2 3 4, लेकिन इधर से गिने तो यहां पे याद रखना है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्लियर हो गया है ना। इधर से भी गिने तो वही हाल है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब देखेंगे, ये तो हमने कार्बन की बड़ी श्रृंखला ले ली। अगर हम इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 ही तक आता है। ठीक है, यहाँ पे यानी यहां से, सॉरी यहां से भी लिए तो 5 तक ही आएगा, यहां से भी लिए 1 2 3 4 5 तक ही आया। लेकिन हम सीधा गिनती कर रहे हैं तो हमारा 6 को आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, कार्बन का सबसे लंबा श्रृंखला लेंगे, वही लंबा श्रृंखला है। लेकिन अब काउंट किधर से करे कि हमारा इस मेहमानवा नजदीक पड़े, ये मेहमान नजदीक पड़े, किधर से काउंट करे। अगर हम इधर से काउंट करते हैं, ध्यान में रखिएगा कि अगर हम इधर से काउंट करते हैं तो कितना नंबर पे पड़ता है, 1 2 3 4 नंबर पे पड़ता है। ठीक है, अगर हम इधर से काउंट करें तो 1 2 3 नंबर पे पड़ेगा। तो हम किधर से काउंट करेंगे कि जल्दी मेहमान वहां पड़े, तो आप बोलेंगे कि जिधर से सर जी नजदीक पड़ेगा उधर से ही आप काउंट कीजिएगा। तो हमारा इधर से ही नजदीक पड़ा है, तो 1 2 3 है ना। तो 3 पे क्या पड़ रहा है प्यारा बच्चों, याद रखिएगा, सिंपल सी बात, 3 है तो 3 पे क्या है, हम इसको क्या बोले थे प्यारे बच्चों, अगर हम इसको जोड़ना चाहें, अगर यहाँ पे क्या है CH2, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3 है। तो प्यारे बच्चों दो कार्बन है तो C2 और H5, और इसे हम लोग क्या लिखे थे, इथाइल, इथाइल है ना। हम इसे क्या लिखे थे प्यारे बच्चों, इथाइल लिखे थे, इथाइल लिखे थे ना। तो हम क्या लिखेंगे, कितना पे ये इथाइल है, तो आप बोलेंगे कि सर जी ये जो इथाइल है ना, ये है 3 नंबर पे, तो 3 पे क्या लिखेंगे, 3 इथाइल, 3 इथाइल। कार्बन का है 6 को, 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स, तो 3 इथाइल हेक्स, सारा सिंगल बॉन्ड वाला है तो ANE। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3 इथाइल हेक्सेन, जो कि हमारा 100% राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया बच्चे, एक बार बता दीजिए, क्लियर हो गया। यहां पे हम इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, तो हम इसे लिख सकते हैं इथाइल, है ना। तो यहाँ पे कितना नंबर पे है, तो 3 पे इथाइल है तो 3 इथाइल, और 6 को कार्बन है तो हेक्स, और उसके लिए सारा सिंगल बॉन्ड है तो ANE, तो 3 इथाइल हेक्सेन। ठीक है, क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है। अब देखिए इस प्रकार की अगर आपको संरचना दे दिया जाए, अब बोला जाए कि प्यारे बच्चों की हाँ इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कार्बन की क्या करेंगे प्यारे बच्चों, लंबी श्रृंखला आप लेंगे। तो लंबा श्रृंखला अगर हम यहाँ से गिनना चाहें, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर कार्बन की हम लंबी श्रृंखला को गिनती करें तो देखिए कहाँ कहाँ पे लंबा श्रृंखला हो रहा है, हम आपको बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लंबा श्रृंखला अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 6 को हो रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ से गिनती करते हैं तो 1 2 3
यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। तो हम कैसे गिनती करेंगे? तो हमारा लंबा श्रृंखला तो ये वाला हो रहा है ना, 1 2 3 4 5 6। तो हम लंबा श्रृंखला लेंगे, आपको पता है ना हम क्या करेंगे, लंबा श्रृंखला लेंगे। तो हम किधर से काउंट करेंगे? लंबा श्रृंखला लेंगे। और काउंट किधर से करेंगे? तो जिधर से मेहमानवा, ये क्या है हमारा मेहमानवा है। अब मेहमानवा किधर से नजदीक पड़ेगा? इधर से अगर काउंट कर रहे हैं तो 1 2 3 चौथे नंबर पे पड़ रहा है। इधर से 1 2 3 और चौथा नंबर पर ये भी पड़ रहा है। तो हम किधर से भी काउंट कर सकते हैं, है ना बाबू, हम किधर से भी काउंट कर सकते हैं। तो काउंट हम लोग किधर से करेंगे? किधर से भी कर लेंगे, क्योंकि दोनों बगल से एक ही पड़ा। तो 1 2 3 4 4 नंबर पे पड़ रहा है। यहाँ पे क्या हो गया? 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। अरे जी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 7 को पढ़ रहा है। और इधर से अगर हम गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6, है ना, लेकिन इधर से 6 से हो रहा है। लेकिन हम कार्बन का नया श्रृंखला सबसे बड़ा, किस कार्बन का सबसे लंबा श्रृंखला लेंगे, तो ये हमारा कार्बन का सबसे लंबा श्रृंखला हो गया। अब देखेंगे किधर से मेहमानवा नजदीक पड़ रहा है। ये मेहमानवा किधर से नजदीक पड़ रहा है? इधर से, चाहे इधर से सेम टू सेम पड़ रहा है। तो 4 नंबर पे क्या है? यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2। तो हम 4 नंबर पे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? यहाँ पे लिख देंगे 4 इथाइल। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 इथाइल। 4 इथाइल क्या है? कौ गो कार्बन है? तो 6 गो कार्बन है। तो 4 इथाइल, बाबू सॉरी 7 गो है, तो 7 के लिए क्या लिखते हैं? हेप। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 इथाइल। यहाँ पे क्या लिखिएगा? क्या? हेप। सारा सिंगल बॉन्ड का है तो यहाँ पे ANE लिख देंगे। तो 4 इथाइल हेप्टेन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया। इतना तक आपको IUPAC नेम आ जाएगा कि नहीं, एक बार बता दीजिए। इतना तक आ जाएगा कि नहीं? इतना तक आ जाएगा कि नहीं, है ना? इतना तक आपको आ जाएगा कि नहीं? ठीक है। अब इसके बाद से प्यारे बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन वाला पढ़ेंगे, कि जहां पे कहीं क्लोरीन लगा हो, ब्रोमीन लगा हो, आयोडीन लगा हो, तो उसको हम लोग अगले पार्ट में क्लियर करेंगे। इतना आप पहले बता दीजिए कि इतना आपको पूरा क्लियर हुआ कि नहीं? पूरा हो गया होगा, उम्मीद है कि पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। तो इतना आपको समझ में आ गया। नहीं भी आया तो वीडियो को फिर से शुरू करके देखिए और समझिए, 100% समझ में आएगा। तो आप एक बार बताइएगा कि इतना आप IUPAC नेम लिखना सीख गए कि नहीं, कॉमेंट करके आप लोग फटाफट से बता दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा, आप हमको अपना बड़ा भाई मानते हैं, तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, मजा तो जरूर आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।